भारत आज महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। आज भारत के लोग विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जहां हम लोगों को पहले पढ़ाया जाता था कि भारत एक गरीब देश है। चांदनी चौक में कोई घूमने के लिए बच्चे को लेके आता है, 10 रुपए की बोतल लेते हैं। उनका कहीं सुविधा है, पेशाब लैट्रिन जाने के लिए सुविधा है। तरफ जाके वोट दे दिया जातिवाद के ऊपर। जब तक आपको दे रहे थे या जो आपको वोट दे रहे हैं वो देश के लिए दे रहे हैं, जो दूसरों को वोट दे रहे हैं वो जाति पे दे रहे हैं, वो धर्म पे दे रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो में अल्ट्रा फैंस का कुछ ज्ञान सुनने और देखने को मिलेगा, जिसे देखकर आप भी एक बार सोचोगे जरूर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। और बाकी आपको दिल्ली में देखने में क्या लग रहा है? दिल्ली में बीजेपी आएगी जी। अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता त्रस्त है। इस वजह से झूठा इंसान है, झूठ बोल करके दिल्ली के लोगों को 10 साल से ठग रहा है। तो झूठ बोलने वाले नेता तो देश में बहुत है, नहीं है? है, उसमें ये भी है, ये महान झूठा है। बहुत बड़ा झूठा है। नेता तो झूठा थे ही, ये बहुत बड़ा झूठा बेटा ये महा फ्रॉड इंसान है। जब ये अन्ना हजारे अपने गुरु का नहीं हुआ तो ये दिल्ली के जनता का होगा। एक मिनट, अन्ना हजारे के बाद 2013 में दिल्ली ने चुना, 15 में दिल्ली ने चुना, 20 में दिल्ली ने चुना, अभी एमसीडी का चुनाव हुआ उसमें दिल्ली ने चुना। लोकतंत्र में जो चुनाव जीतता है उसको ही तो आप सफल नेता मानेंगे। बात तो सही है। लोकतंत्र में चुनाव जीतने से ही सफल नेता नहीं माना जाता है। ये इसका मेन जो फंडा है, झूठ बोलो राज करो। तो ये एक मिनट, केंद्र की सरकार जो बनी है और लगातार 3 बार चुनाव जीती है, तो उसमें क्या चुनाव जीतना ही है ना? चुनाव जीतना है, लेकिन बीजेपी के नेताओं का झूठ आपको दिखाई नहीं देता? नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम करके दिया। वो काम आज गांव गली मोहल्ला गरीब के मुंह पर बोलता दिखता है, जवान पर बोलता दिखता है। भारत का डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है। कहाँ? पूरे विश्व में बज रहा है। भारत आज महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। आज भारत के लोग विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जहां हम लोगों को पहले पढ़ाया जाता था कि भारत एक गरीब देश है। ऐसा कब कहा था? तो आज उससे हम उभरे हैं। अब दिल्ली बहुत ही अब ऊब चुकी है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 काम बताइए आप। प्रधानमंत्री बहुत दिन हो गया ये सवाल पूछे किसी से। पहला तो उनका है आरोग्य कार्ड। गरीबों को ये 80 करोड़ गरीबों को राशन मिल रहा है। विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ा काम है कि हमें राम मंदिर का निर्माण देखने को मिला। वाह मोदी जी, वाह वाह। जो 500 बरस से हम लोगों का सपना था, पता नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन मोदी जी का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है। हम न्यायपालिका में नहीं, न्यायपालिका की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ। आप भाजपा में कब रहे हैं? हम भाजपा में नहीं रहे। हम एक आम नागरिक है, मैंने पहले ही आपको बताया। मेरे को गांडा बनाता है। आप क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ कि मोदी जी को आना चाहिए था। और ये जो आई हैं उनकी सीटें, ये उन्हीं के चेहरे से आई हैं। खाली मोदी के चेहरे से जो उनका 200 जो 30 या 34-35 जो सीटें आई हैं, ये उन्हीं की शक्ल से आई, ना कि भाजपा की शक्ल से आई। ये तो बेकार की बात है। 50+ हैं, बीत चुकी है। आगे हमें यूथ के बारे में सोचना है, यूथ क्या चाहता है। ये तो आज तक वही ढिंडोरा पीट रहे हैं, हाई कांग्रेस, रोटी कपड़ा मकान, इसके अलावा इन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। जितना भी ये बोल रहा है, या तो 60+ बंदा बोल रहा है मोदी जी के खिलाफ, या इससे ऊपर का बोल रहा है। इससे नीचे का कोई बंदा है ही नहीं। ये क्या बात करता है यार? मोदी इज ग्रेट मैन। कोई हमें उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। कौन कह रहा है ममता बनर्जी इस देश को संभाल लेती? किसने कहा अखिलेश संभाल लेते इस देश को? और हमारी जो हार हुई है, थोड़ी सी हमारी चूक यूपी में ये हो गई कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लिया उस मुस्लिम वोटों पर। उस मुस्लिम वोटों पर कि शायद ये हमारे जो हमने इनको सुविधाएं दी हैं, जिस तरह से हमने इनको घर पढ़ाई सिलेंडर दिए हैं, उस हम गलत फहमी में रह गए कि शायद ये लोग समझदार हैं, लेकिन ये नहीं समझते। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी। अब फिर मुसलमान पे ही आ गया। ये वोट उन्होंने ही दिया है, या उसके बाद जो छोटा नीचे तबका है जिसे हम दलित कहते हैं, उन्होंने एक तरफ जाके वोट दे दिया जातिवाद के ऊपर। उनकी जब तक आपको दे रहे थे या जो आपको वोट दे रहे हैं वो देश के लिए दे रहे हैं, जो दूसरों को वोट दे रहे हैं वो जाति पे दे रहे हैं, वो धर्म पे दे रहे हैं। धर्म पे नहीं, जातिवाद पर। ओनली फॉर जातिवाद। देश के लिए दिया नहीं इन्होंने। देश के लिए कहाँ दिया? देश की थोड़ा सोच रहे हैं ये लोग। ये देश की बिल्कुल नहीं सोच रहे सर।
ये अभी तक वो जो 60 पुरानी 70 साल पुरानी राजनीति वो ही जो चाइना ने इनको एक मोनोग्राम दिया हुआ था ना कि बेटा तुम सिर्फ रोटी पानी कपड़ा मकान की तरफ देखो, इससे आगे तुम्हें देखने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारी कहाँ ज़मीनें घेरेंगे, कहाँ तुम्हारे गाँवों के साथ अपने गाँव बनाएंगे, सर तुम यहीं तक सीमित हो। मैं बहुत खुश हूँ कि बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनेगी। बहरहाल आपको लगता था कि ऐसा नतीजा आएगा? बिल्कुल लगता था, मैं तो 14,000 रुपये जीता भी हूँ, एनडीए आएगी, पर मैं रियल बता रहा हूँ। और परसों हमारी पार्टी भी है, जिस दिन शपथ ले लेंगे उस दिन हम पार्टी करेंगे जाके। 14,000 रुपये जीता हूँ मैं इस पे। बीजेपी की 240 आएगी? 240 नहीं, हमने कहा था कि एनडीए लाएगी 273, जिससे हमारा बहुमत मतलब एनडीए से बहुमत सिद्ध हो जाएगा और हम सरकार बनाने काबिल हो जाएंगे। 14,000 का पार्टी कीजिए, तो असली तो फायदा आप ही को है। हाँ बोलिए, क्या बोलना है? तो यहाँ कौन बोलने के लिए इम्तहान देना है? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये जो सरकार आई है ये अच्छा काम करेगी। पहले जो आई थी सरकार उन्होंने अपना पेट भर लिया, अपने मकान बना लिए, अपने रिश्तेदारों को दे दिए मकान। जो गरीब लोग हैं उन लोगों को कुछ नहीं हुआ। केजरीवाल सरकार में? हाँ, केजरीवाल सरकार में कुछ भी नहीं हुआ सिवाय लूट मार के, और कोई काम। तो कहते हैं गरीबों को हमने फ्री बिजली दिया, फ्री पानी दिया। देख लो ना, ये चांदनी चौक इन्होंने लाल किला बनाया, इन्होंने लाल किला वहां से वहां तक बनवा दिया। अब यह बैठने की जगह है, आप बैठ के देखिएगा, खुद बैठ के देखो ना इस पे। यार ये तो अच्छा बनवाया है, तो अच्छा बना है। ये बैठोगे भी आप, क्या करें वहाँ आप यहाँ बैठो, बैठ के दिखाओ इस पे गरम पत्थर पे। अरे यार तो धूप है तो गर्म होगी, तुम तो यार क्या जब बात कर रहे हो, धूप होगी तो गर्म भी होगी, ठंडा होगी तो होगा। तो कहीं पानी है, कहीं पानी की सुविधा है पीने की? चांदनी चौक में कोई घूमने के लिए बच्चे को लेके आता है, 10 रुपए की बोतल लेते हैं, उनका कहीं सुविधा है? पेशाब लैट्रिन जाने के लिए सुविधा है? अब आएगी सुविधा धीरे धीरे, आएगी ना। हाँ, मुख्यमंत्री लेडीज इसलिए तो सरकार बदलती है, जनता बहुत बढ़िया जो अभी तक नहीं हुआ है नई सरकार में, अगली सरकार में हो गई बात। हाँ, ये सरकार जो गई, ठीक है, अब ये सरकार आई है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब थोड़ा और लोग से बात करें। हाँ जरूर। हाँ जी बता, बाबा कहाँ? हम एमपी उज्जैन महाकाल। जय महाकाल। जब यमुना साहब हो गई तो पूरी स्वर्ग बन गया दिल्ली। अब ये लोग पहचान नहीं पा रहे। नहीं पहचान पाए तुम भी? हाँ। देखो भटक मत जाना। तो दोस्तों वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और आप लोग इन अल्ट्रा फैंस की बातों पर क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।